Hello student, this is Anju Mehta taking your business study of class 11. Today our lecture contain part 4 of chapter 1st, that is evolution and fundamental of business. It means in the last 3 parts we discuss about the human activity, their classification, their differences, then we discuss about the business mean and element of business, features of business, then objective of business. After that we discuss about the business risk, element of business risk, causes of business risk. So in part 4th we discuss about the classification of business activity, industries and its type, detailed explanation of primary industry, detailed explanation of secondary industry and tertiary industry. Let's start with the first slide that show the classification of business activity. According to this slide, we can divide the all activities of the business into two categories. One is called industry and another is called the commerce. In industry, we kept all those activities which convert the raw material into finished product, means which include all the manufacturing aspect of the business. अर्थात जिसमें हम बिजनेस की वो सारी एक्टिविटी रखते हैं जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं. इज इट क्लियर? एंड कॉमर्स में फिर ऑब्वियसली हमारी कौन सी एक्टिविटी जाएंगी जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगी, जो हमारी सेल एक्सचेंज से रिलेटेड होंगी, उनको हम कहते हैं कॉमर्स की एक्टिविटीज़. इज इट क्लियर? और इस पूरे लेक्चर में पार्ट 4 में हमने जो है इंडस्ट्री को पढ़ना है. बट चार्ट हमने पूरा ही बना के शो किया क्योंकि 5th पार्ट में हम कॉमर्स को भी लेंगे. तो चलिए पहले में हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं. तो इंडस्ट्री के बारे में हम जानते हैं. इंडस्ट्री का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. इज इट क्लियर? गुड एंड सर्विसेज को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना. इज इट क्लियर? और आगे फर्दर हम इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. इज इट क्लियर? इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं. ये 3 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं जो आज हमने इस चैप्टर में पढ़नी है. चलिए जल्दी से फिर कॉमर्स के बारे में भी बता देती हूँ. कॉमर्स को भी फर्दर हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड या एड टू ट्रेड. ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी पर्पस. ठीक है, मनी पर्पस के लिए जो सेल एंड एक्सचेंज किया जाता है उसको हम ट्रेड कहते हैं. इसको फर्दर हम 2 पार्ट में बांटते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड वो होता है जो कि एक विद इन अ कंट्री होता है. इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे बट अभी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ. ठीक है. और एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस करते हैं, सेल एंड परचेज एक्टिविटी करते हैं. इज इट क्लियर? आगे बात समझ, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं. इनको भी फर्दर हम बांटते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रापोर्ट में. डिटेल में हम आगे करेंगे बेटा. एंड एक्सिलरी टू ट्रेड्स जो होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं. जब ये एक्टिविटीज़ ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगी तो ये कहलाएंगी एक्सिलरी टू ट्रेड. और अब जब ये इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगी तो ये कहलाएंगी टर्शियरी इंडस्ट्री. इज इट क्लियर? जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं. यानी कि सर्विस इंडस्ट्री में यही सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, आपका बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब. इज इट क्लियर? चलिए आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ा है इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. इंडस्ट्री मैंने आपको बताया मीन्स कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्शन करना, क्रिएशन करना, दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को हम फर्दर 3 पार्ट्स में बांटते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री. और प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर हम फिर 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री. ठीक है. और दूसरी हम सेकेंडरी इंडस्ट्री को फिर फर्दर 2 पार्ट में बांटते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन. ये बेटा हम अगली स्लाइड में पढ़ते जाएंगे. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप में प्राइमरी इंडस्ट्री. इज इट क्लियर? देखिए मैंने इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको रेफर कर दी है. इंडस्ट्री रेफर टू द कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज, ठीक है, इनटू अ यूजफुल गुड एंड सर्विसेज. इज इट क्लियर? कन्वर्ट करना रॉ मटेरियल को, रिसोर्सेज को. इसमें रिसोर्सेज आपके हो सकते हैं मनी, मशीन, मटेरियल, टूल्स, मेथड और मैन पावर. इनके सब के एफर्ट्स को लेके फिनिश गुड को बनाना. Is it clear? That whole place, that whole activity is called the industries. Is it clear?
या ऑल दीज एक्टिविटीज केप्ट इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को फर्दर हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटीज दोज विच गेट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से लेते हैं, ठीक है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम जो है इस इंडस्ट्री में गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा सा लुक आफ्टर करने की ज़रूरत होती है, बाकी हमारी ज़्यादा एफर्ट जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है, ठीक है। तो देखिए अगेन मैं बोल रही हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटी थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें जो भी बनेगा नेचुरल रिसोर्सेज से वो आगे कहाँ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ होगा। इज इट क्लियर? प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द वाटर, अर्थ, एयर। जैसे ज़मीन से ऑयल निकालना, एयर से विंड मिल को चलाकर पावर जनरेट करना, वाटर से हाइड्रोलिक एनर्जी क्रिएट करना, ये सब हमारा किस में आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे आपका फार्मिंग हो गया, खेती करना, माइनिंग करना, लुब्रिंग करना, हंटिंग करना, फिशिंग फ्रॉम द आपका सी ओशन से जो आती है, ये सब कैटेगरी किस में आएंगी? एक्सट्रैक्टिव में। आगे बात समझ। दूसरी इंडस्ट्री जो है टाइप की वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है, वो आती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री, जो बिलोंग करती है हेरिडिटरी से और आपके रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो देखिए इसको क्या, इसका मतलब क्या है? रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल फॉर द सोसाइटी। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, फिश हैचरिंग जो है जिसको पीसी कल्चर भी कहते हो, कैटल रेयरिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया, ये सब इसमें आती है। थोड़ी सी लुक आफ्टर करके इनको काम करते हो। प्राइमरी इंडस्ट्री समझ आ गई। ये इंडस्ट्री होती है जो डायरेक्ट नेचर से कनेक्ट होती है, नेचुरल रिसोर्सेज को लेती है और उसकी थोड़ी लुक आफ्टर करके, थोड़ा सा एफर्ट करके उनको आगे कंजम्पशन के या आगे इंडस्ट्री के यूज़ के लिए बनाती है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले हुए रिसोर्सेज को यूज़ करती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो प्राइमरी इंडस्ट्री का, उसको यूज़ करती है और उनको यूज़ करके कुछ नया प्रोड्यूस करती है। दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। देखिए अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियस प्रोडक्ट और प्रोड्यूस्ड थिंग, जो पहले से प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट वो या थिंग्स को लेके, ठीक है। दैट इज प्रोड्यूसिंग कॉटन इन अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ द कॉटन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? कॉटन को जो हम प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में करते हैं और उसी को आगे करके हम क्लॉथ बनाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। इज इट क्लियर? चलिए इसको भी हम फर्दर 2 पार्ट में बांटते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आपको अच्छे से पता है मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट में, ताकि वो आगे यूज हो सके। इज इट क्लियर? आगे बात समझ। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती है जो कि हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो सेमी फिनिश या फिर फिनिश प्रोडक्ट हो, उनको यूज़ कर कर जो है नया प्रोडक्ट बनाती है। इज इट क्लियर? अगेन देखिए, दीज इंडस्ट्री कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। जैसे पेपर फ्रॉम बैम्बू, बैम्बू कहाँ से आया? नेचुरल प्राइमरी इंडस्ट्री से, और पेपर बनाया किसने? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। और अब सेकेंडरी में भी किसने बनाया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। शुगर केन कहाँ से आया? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरी इंडस्ट्री से आया। थोड़ी सी लुक आफ्टर करके किसान ने उसे शुगर केन बनाया, ठीक है, और उसको उससे आगे हमने शुगर बनाई, वो किसने बनाई? सेकेंडरी इंडस्ट्री में, वो भी उसके अंडर भी किसने? मैन्युफैक्चरिंग। इज इट क्लियर? यानी कि जो इंडस्ट्री का मेन थीम है कि कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, वो कौन कन्वर्ट करता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चलिए इसको फर्दर हम 4 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला था एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही चीज़ में
से हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकालते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, क्रूड ऑयल से हमने पेट्रोल भी निकाला, डीजल भी निकाला, आपका गैसोलाइन भी निकाला, वैक्स भी निकाला। ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से बनी है, और वो क्या है? क्रूड ऑयल, जो हम ज़मीन से लेते हैं। अब ज़मीन से निकालना क्या हो गया? प्राइमरी इंडस्ट्री। और उस क्रूड ऑयल से ये सब चीज़ों को बनाना, अलग अलग चीज़ों को बनाना, एनालाइज करके क्या हो गया? एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल। ठीक है, एग्जाम्पल ये लिया हुआ पेट्रोल, डीजल, गैसोलाइन आउट ऑफ अ क्रूड ऑयल। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। Those industry wherein useful things are manufactured by making the raw material to pass through the different production process. जैसे स्टील बनाना आयरन ओरे से, शुगर, पेपर इंडस्ट्री, ये सब एग्जाम्पल है जिसमें हर प्रोसेस पे आपको एक नया नया प्रोडक्ट मिलेगा। चाहे तो आप उसे फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको अगले लेवल के लिए रॉ मटेरियल बना सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलाकर कोई एक नया प्रोडक्शन किया जाता है तो उसे सिंथेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे पेंट, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, ये आपके सारे क्या हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्री, जिसमें दो तीन चीज़ें मिलाकर एक नया बनता है। प्लास्टिक भी ले सकते हो इसमें एग्जांपल। ठीक है, अगला है नेक्स्ट असेंबलिंग। असेंबलिंग में क्या होता है? असेंबलिंग इंडस्ट्री वो होती है जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स अलग अलग इंडस्ट्री से लेके फिर उनको जोड़कर असेंबल कर कर एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी यूटिलिटी को राइज करते हैं। जैसे असेंबलिंग वेयर, देखिए, वेयर इन द पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्री आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, वॉचेस हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, टेलीविज़न हो गया, कार हो गई, मिक्सी हो गई, ये सब असेंबली के एग्जाम्पल हैं। तो ये पूरे पार्ट हमने किस में पढ़े? सेकेंडरी इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स हैं। इज इट क्लियर? इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री का एक क्लासिफिकेशन बताया था, मैन्युफैक्चरिंग, और उस मैन्युफैक्चरिंग के सब टाइप्स आपको डिफाइन हो गए। इन्हें बेटा समझ आ गया होगा। चलिए गो टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड द। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की दूसरी टाइप कौन सी थी? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम, ब्रिज, रोड्स बनाते हैं, ब्रिक, सैंड्स को लेके, लैंडस्टोन को लेके, इन सब कुछ चीज़ों को लेके जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए, इंडस्ट्री दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनाल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो इंडस्ट्री हमारी आती है, इंडस्ट्री की लास्ट टाइप जो है वो आपकी सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, कई लोग इसे ट्रेजरी इंडस्ट्री भी कहते हैं, कोई इसे टेरिटरी इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस और इंडस्ट्री टू मूव स्मूथली देयर एक्टिविटी। इज इट क्लियर? ये इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ जुड़ी होती हैं जो कि बिजनेस को और इंडस्ट्री को स्मूथ रन में काम करने के लिए फैसिलिटेट करती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट से हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल आएगा ही, तो वहाँ वो लाना। ठीक है, फिनिश गुड को मार्केट तक पहुंचाना। बैंक में हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक करता है मेरी हेल्प फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करने में, बिजनेसमैन की, तो वो करना। इंश्योरेंस में हम जितने भी रिस्क होते हैं उनको कवर करते हैं। स्टोरेज मीन्स वेयर हाउस, जिसमें हम गुड्स को, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों को रखते हैं तब तक कि वो यूज़ ना हो जाए या कंज्यूमर को बेची ना जाए। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को ताकि वो प्रोडक्ट खरीद सके, ठीक है, और उसके बारे में जान सकें। इज इट क्लियर? चलिए, आज हमने पूरे लेक्चर में ये पढ़ा कि हमने बिजनेस एक्टिविटी को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है, एक था कॉमर्स और दूसरा था इंडस्ट्री की पूरी डिटेल मैंने आपको बेटा करवा दिया। आई होप कि समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय।